हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे इट, मतलब इट का यूज कहाँ करते हैं, IT इट। और दोस्तों इसका यूज कहाँ होता है और कैसे करते हैं। तो दोस्तों जिसको कंफर्म नहीं है, जिसको पता नहीं है और जिसको कन्फ्यूजन रहती है, आज वो दोस्तों कन्फ्यूजन डाउट वो दूर करेंगे। ठीक है, रिलैक्स होके फ्री माइंड से आज हम इसको सीखेंगे। ठीक है, और दोस्तों एंड तक वीडियो देखिएगा। आपको एक एक टेंस जो वाक्य बनेगा वो आपके एक एक माइंड में जाएगा, एक एक करके, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बड़े आराम के साथ बहुत रिलैक्स होके सिखाऊंगा मैं, इस चीज से आप बेफिक्र रहिएगा। बस आपको ध्यान देना थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये लिखा है कि यूज ऑफ इट, और दोस्तों चैनल का नाम है हमारा GVA स्टडी। ठीक, तो दोस्तों हम यूज ऑफ इट, आज हम इट का यूज करेंगे। और दोस्तों इट जो है वो दो प्रकार का होता है, ये समझना है। इट दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है न्यूट्रल इट और नंबर सेकंड है पर्सनल प्रोनाउंस में IT, जिसे कहते हैं इट। ठीक, न्यूट्रल इट जिन वाक्यों के द्वारा मौसम, दिन, महीना, समय, दिन, महीना, मौसम या किसी प्राकृतिक घटना का बोध होता है, उन वाक्यों को, है ना, किससे, इट से, किससे दोस्तों, इट से प्रारंभ करते हैं। दोस्तों एक एक चीज को बहुत बेसिक तरीका से, बहुत सिंपल तरीका सीखेंगे। बस आप लास्ट तक बन रही है हमारे चैनल पर, आपको लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है, ये ध्यान रखना है। ठीक, इसमें किसकी बात कर रहा है, समय या दिन या महीना या मौसम या कोई प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक घटना हो, नेचुरल जिसे कहते हैं, कोई घटना इस तरह से हो, वहां हम इट का यूज करते हैं। और इट का सेंटेंस में कोई भी उसका अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कर्ता की जगह पर हम इट का यूज करते हैं जब जिसमें कर्ता नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैथ है कि हमें इसमें फॉर्मूला होते हैं, जैसे मैथ, आप दोस्तों मैथ पढ़ते होंगे तो मैथ में जब फॉर्मूले होते हैं, सेम कंडीशन है कि इसमें भी फॉर्मूले चलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपको करना है। देखिए सबसे पहले हमें IT इट और प्लस वर्ब, इसे कहते हैं टू बी की फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इसे टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर आता है, ये टू बी है। और दोस्तों फिर है कॉम्प्लीमेंट। क्या है कॉम्प्लीमेंट, क्या है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट आपको यूज करना है। ये आपका फॉर्मूला है, पहले इट चाहिए, फिर वर्ब की जो इज, एम, आर, वाज, वर होते हैं वो उनमें से चाहिए हमें, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो बचता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब सबसे पहले दोस्तों अब मैं आपको एक टेंस से देता हूं और आप बनाते हैं, देखिएगा बड़े इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से। ठीक है, हमने लिखा दोस्तों कि 5 बजे हैं। क्या लिखा दोस्तों, 5 बजे हैं। इसमें क्या की बात हो रही है, इसमें समय की बात हो रही है, इसमें समय की बात हो रही है कि 5 बजे हैं। इसलिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या चाहिए, IT इट लगाना है। ध्यान देना दोस्तों, क्या चाहिए, इट। इट के साथ दोस्तों हमें 5 बजे हैं इज आएगा। ठीक, 5 बजे हैं। अब हमें दोस्तों क्या लिखेंगे, हम 5, क्या लिखेंगे, 5 o'clock, 5 o'clock, इट इज 5 o'clock। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों वो हमने लिख दिया, 5 बजे हैं, 5 o'clock। ठीक, और यहाँ वर्ब जो लिखा है वो टू बी है, टू बी में क्या था, इज, एम, आर, वाज, वर आता है, वो आपने यहाँ लिख दिया है। 5 बजे हैं, इसलिए इट इज, इट के साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, आर नहीं लाएंगे, ये ध्यान रखना है ना। इट आर में गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इट इज 5 o'clock। इसी तरह से दोस्तों सेकंड है, देखिएगा बहुत इजी तरीका से, बहुत सिंपल तरीका से कर रहा हूं। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, दूसरा दोस्तों शाम हो गई है। क्या लिखेंगे हमने, शाम हो गई है। अब देखिएगा इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें बताया क्या चाहिए, हमें चाहिए दोस्तों सबसे पहले इट, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में इट है, तो हम दोस्तों यहाँ IT इट। ठीक, उसके बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए, इट के बाद क्या है, शाम हो गई है तो इज आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट, तो वो यहाँ वर्ब की टू भी बताया मैंने, वो आ गया हमारा इज। अब हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, शाम हो गई है ना, शाम, तो क्या है, इवनिंग। क्या है दोस्तों, यहाँ आ जाएगी इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, तो हो गया इट इज इवनिंग। राइट, इसी तरह दोस्तों
अब देखिएगा थर्ड फिर बताता हूं मैं, बड़े रिलैक्स हो गए। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप बताइएगा। बस ये ध्यान रखना कि जो इट का यूज होते हैं, इट दो प्रकार के होते हैं, एक तो न्यूट्रल इट और एक है पर्सनल प्रोनाउन इट, जिसका यूज करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ पहले आपको न्यूट्रल इट सिखा रहा हूं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, न्यूट्रल इट क्या है। अब उसके बाद थर्ड है हमारा, देखिएगा बहुत सिंपल तरीका से, लेकिन आपको ये समझना होगा। अगर आप ध्यान से एक एक चीज को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप भूल नहीं पाएंगे। और अगर आपका फोकस पढ़ाई पर नहीं है, एकदम फोकस जहां आप देख रहे हैं उस चीज पर नहीं है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। अब उसको मैंने दिया कि आज सोमवार है, हमने लिखा आज सोमवार है, आज सोमवार है, चाहे आज मंगलवार है, कुछ भी दिया हो, शनिवार है या रविवार है, बस करने का ट्रिक आपको मैंने बता रखा है। क्योंकि इसमें देखो कोई भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट की पर जो हमारा इट है वो काम करता है, लेकिन उसका कोई मीनिंग, कोई अर्थ नहीं होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। ऐसी कंडीशन में हमेशा अगर इसमें समय, दिन, महीना, मौसम देता है तो वहां दोस्तों इट से सेंटेंस को पूरा करते हैं, राइट। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, फिर हम देखो इट लगाना है फॉर्मूले में, हम है रहेंगे इट, ठीक। उसके बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब की टू बी, मतलब टू बी की फॉर्म जो होती है दोस्तों, क्या होता है उसमें इच, एम, आर, वॉच, वर, राइट। तो आप यहाँ लगाएंगे दोस्तों, आज सोमवार है तो इज आएगा, इज, आज क्या है, सोमवार है, तो इट इज मंडे, लिखेंगे दोस्तों इट इज मंडे। और आज है तो लिखेंगे टुडे, लिखेंगे टुडे, इट इज मंडे टुडे, राइट। आज सोमवार है। इस तरह दोस्तों देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं, देखिएगा दोस्तों, अगर आपको एक एक चीज आप समझेंगे और आपके माइंड में जाएगी, ठीक है, लेकिन बस आप थोड़ा सा ध्यान दें। आप इधर उधर भटकने से बेहतर है कि आप एक जगह अपना फोकस बनाए रखें, ठीक है, तभी कुछ हासिल हो पाता है। नहीं तो भटकने वाले भटकते रह जाते हैं और हासिल कुछ नहीं मिलता है, ठीक है ना, हासिल कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी उधर कभी उधर कभी उधर स्टेप से भागने से कुछ नहीं मिलता है। एक जगह फोकस रखिए, एक जगह देखिएगा, और आपको, मुझे लगता है कि वहीं से आपको सीख मिल सकती है, ठीक है। अब दोस्तों हमने लिखा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, हमने लिखा दोस्तों आज स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है, ठीक। तो दोस्तों इसको हमारे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इट के साथ दोस्तों क्या है, इज। आज अब हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट क्या, आज स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि ये स्वतंत्रता दिवस जो है, हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे, है ना। तो इट इज आज लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, ठीक। और आज का है तो यहाँ दोस्तों टुडे यहाँ पे भी लिख सकते हैं और लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों इट इज इंडिपेंडेंस डे टुडे, हम आ लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी हमारा ये चलेगा, राइट होगा, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। इट इज इंडिपेंडेंस डे और टुडे, तो ये बन गया। इस तरह दोस्तों आपका 5 है कि ये तो हो गया हमारा किससे दोस्तों, दिवस से, दिन से संबंधित, ये हमने बना दिया ना। टू बी की फॉर्म इसमें आ गई है, मैंने आपको बता दिया है कि टू बी में वर्ब की टू बी जो मैंने लिखी है, इसका मतलब है कि इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों आज बहुत गर्मी है। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, इसमें उसने काय की बात की है, इसमें बात करी उसने मौसम की, किसकी, मौसम की। मतलब कैसा मौसम, मौसम बहुत गर्मी का है, इसमें मौसम की बात चल रही है कि कैसा गर्मी का मौसम है, राइट। तो देखिएगा
फिर हम लिखेंगे इट, IT, इट। उसके बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए, वर्ब की टू बी, मतलब इट के साथ क्या आएगा, इज। ठीक। उसके बाद दोस्तों क्या है, बहुत गर्मी, क्या है कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा दोस्तों हमारा, बहुत गर्मी, तो हम लिखेंगे वेरी हॉट, वेरी हॉट। और आज की क्या होगी दोस्तों, टुडे, क्या होगी, आज की होगी स्पेलिंग टुडे। ठीक। तो इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको इस समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। बन रही है 10, मैंने आपके लिए वो 10 चूज किए हैं, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक तरीका से मैं आपको बता रहा हूं। और ये समझिएगा कि आपको इट का यूज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इच, इट का भी, देयर का भी, है ना, क्योंकि देयर का भी एक ऐसा रूल्स है, ऐसे नियम होते हैं, क्योंकि देयर कहाँ लगता है ये भी कंफर्म नहीं होता। देयर भी वहां लगता है जहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहां देयर का यूज किया जाता है, लेकिन वो किस कंडीशन में किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और दोस्तों बन रही हमारे चैनल पर, अब देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट 6 में। अब देखिएगा हम सेंटेंस लेते हैं कि बहुत सिंपल तरीका से, है ना, कि जुलाई का महीना है। आप देखना इसमें किसकी बात कर रहा है। हमने लिखा दोस्तों जुलाई, जुलाई का महीना है। ठीक। या जुलाई का महीना है, या जुलाई का महीना था, हम यहां था भी कर देते हैं। अब देखते हैं अगला सेंटेंस करेंगे ना। अब देखो इसमें दोस्तों क्या बात कर रहा है, वो महीना, जुलाई का महीना था, या अगस्त का महीना था, या जनवरी का महीना था, जैसा भी देगा दोस्तों उसमें आप इट का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो IT, इट आएगा। ठीक। इट के साथ दोस्तों क्या आएगा, इज, मंथ, तो मंथ से पहले आप आर्टिकल द लगाएंगे, द मंथ। ठीक। काय का महीना है, जुलाई का, तो ऑफ का की स्पेलिंग दोस्तों मिलेगी ऑफ, और जुलाई है तो आप लिखेंगे जुलाई। ठीक है। इट इज द मंथ ऑफ जुलाई। इस तरह दोस्तों मैंने कॉल लिया, करते रहिएगा आप वीडियो को रोक के भी इसको नोट कर सकते हैं, या साथ साथ करते रहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम लिखा दोस्तों कि मई का महीना है, क्या का, मई का महीना था। अब हम लिख दिए हैं था, इसमें है और इसमें है था। करने का कुछ नहीं, थोड़ा बस वर्क की टू भी है वो चेंज हो जाएगी, और करना कुछ नहीं दोस्तों। क्या लिखेंगे हम, इट, इट के साथ दोस्तों क्या आएगा, वॉच द मंथ, द मंथ, किसका महीना दोस्तों क्या आएगा, मई का महीना, तो का की स्पेलिंग आएगी ऑफ, और MAY, मई। ठीक है। इट वॉच द मंथ ऑफ मई। क्लियर, समझ में आया दोस्तों। तो देखिए बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि आपको डर लगता है कि हमें आ नहीं रहा है, मतलब इसमें कंफ्यूजन रहती है कि पता नहीं क्या से बनेगा, क्या होगा। इसमें कुछ नहीं होता है, आपका ये फॉर्मूला है, इसके आधार पे सारे सेंटेंसेस जो है इसके इट से, यूज ऑफ इट वाले, हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बस हमें क्लियर पता नहीं होता है कि पहले आना क्या चाहिए, सब्जेक्ट आएगा या वर्ब आएगी या ऑब्जेक्ट आएगा या कंप्लीमेंट आएगा, आना क्या चाहिए। तो इसका एक हर चीज का एक रूल होता है, एक नियम होता है कि सब्जेक्ट आना चाहिए इंग्लिश बनाते समय ना, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, जो भी है कंप्लीमेंट जो भी है, वो स्टेप से हम उसको क्रम बाय क्रम लगाते हैं और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट देखिए, डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी तरीका से इसमें हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें डरने की क्या बात है। बाहर अंधेरा है, बाहर अंधेरा है। ठीक है, लिखा है बाहर अंधेरा है। अब इसमें कंफ्यूजन बनेगा तो बनेगा कैसे, बस बच्चा डर जाता है और इस चीज को क्या करता है, छोड़ देता है, अरे मुझसे हुआ नहीं। अरे होगा क्यों नहीं, जब किसी चीज के हम पीछे लगे रहेंगे वो एक दिन हमें प्राप्त हो जाएगी और हम सफल हो जाएंगे। बस में नहीं, ये है कि जिस चीज पे एक फोकस, मैंने कहा फोकस। फिर देखिएगा जैसे मान लो अगर ये एक वृत्त है, सर्कल है, और इसका वृत्त हमने हमेशा कंपास से बनेगा। कैसे, अगर बिल्कुल राउंड बनेगा तो कंपास से बनेगा, इसका ध्यान रखना। मान लो ये केंद्र बिंदु है, इसका क्या है, केंद्र बिंदु इसे कहते हैं सेंटर पॉइंट। ठीक है ना।
तो अब ये बताइए मुझे, अगर ये पॉइंट ना हो इसका केंद्र बिंदु, तो क्या ये सर्कल राउंड बन सकता है? ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका केंद्र बिंदु ही इसको राउंड बना सकता है, बिल्कुल गोल बना सकता है। बात समझे नहीं? इस चीज का ध्यान रखना। क्यों? तो इसलिए जो प्रकार की नोक होती है, कंपास की नोक होती है, वो यहाँ एक जगह होती है स्थिर। इसलिए तो हमारा जो माइंड है, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं और जो चीज हम सीखना चाहते हैं, तो हमारा फोकस एक जगह होना चाहिए। अगर हमारा फोकस एक जगह नहीं है, आप कितने भी जोर लगा लें, कितना भी मेहनत कर लें, आप सफल नहीं हो पाएंगे। जो हम पूरे दिन में पढ़ेंगे और उसको हम अगर आधे या 1 घंटे या 2 घंटे या 10 मिनट भी अगर ढंग से पढ़ लें, 10 मिनट ही होते हैं। अगर व्यक्ति उस चीज को पढ़ रहा है, सुबह 2 घंटे पढ़ रहा है, उसी चीज को अगर मन लगा कि वो आधा घंटे पढ़ ले, तो मुझे लग रहा है वो 2 घंटे में याद नहीं कर पाएगा, वो आधे घंटे में याद उसको कर लेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम किसी चीज को, किताब को लेके या बुक्स को लेके, नोटबुक को लेके हम बैठे हैं और हम उसको सोच रहे हैं याद हो जाए, याद हो जाए। ऐसे याद नहीं होगा, ऐसे बोलने से याद नहीं होगा। हमें उस चीज पे फोकस पकड़ना है, वो देखना है हम उसको कैसे कैच करेंगे, कैसे हम उसको समझ पाएंगे, तभी हम उसको कैच कर पाएंगे, देख पाएंगे ना। अब ये तो है नहीं कि आपने उसको पेज पलट रहे हैं या देख रहे हैं, इस तरह से स्टेप से कभी भी याद नहीं होता है। एक एक चीज को, अगर एक पॉइंट आपने पकड़ा है तो उसको सही ढंग से पढ़िए, उसको रिपीट करिए, उसको सही ढंग से समझिएगा कि ये पॉइंट जो है ये क्या कह रहा है हमसे। क्योंकि हर वर्ड में, किताब का हर वर्ड में बहुत जान होती है, और वो आप अगर ढंग से पढ़ लें तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। हर, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, अगर आप कोई भी बुक्स को खोलकर सही ढंग से रिपीट कर लें ध्यानपूर्वक, तो वो आपको ज्ञान देगी, जबकि आपसे कुछ नहीं लेगी। क्योंकि ये बुक्स ऐसी चीज़ होती हैं, ये हमेशा ज्ञान देती हैं, कभी दूसरे व्यक्ति से कुछ लेती नहीं है। तो बस मेरा यही अनुरोध है आप लोगों से, जो भी मेरा ये चैनल देख रहे हैं, आप मेहनत करें और अपने लाइफ में चेंजिंग, परिवर्तन लाने का प्रयास करें, जिससे कि आप अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वही मेहनत जरूर करना पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं कि हर बंद रास्ते के बाद एक नया रास्ता खुलता है। देखो, जब हम किसी राह पर चलते हैं ना, तो उस पर भटकते जरूर हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ का राह का पता नहीं होता। और जब राह का पता लग जाता है, उस रास्ते का पता लग जाता है, तो आराम से हम पहुंच जाते हैं और सफल हो जाते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, और बाकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। फ्री माइंड से सीखना है, फ्री माइंड से करना है। आप फ्रेश होकर बैठिएगा। जब भी आप समझ लो कि मेरा चैनल देखें, तो आप फ्री माइंड होके, फ्रेश होके, रिलैक्स होकर बैठिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को विस्तार पूर्वक समझाता हूँ और उस चीज़ को बताता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, हम लिखा कि बाहर अंधेरा है। क्या लिखा है? बाहर अंधेरा। तो दोस्तों हम क्या लगाएंगे? इट से, IT, इट, इज। बाहर की बात है दोस्तों, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या है भाई? इज। इट के बाद क्या आ गया? इज। हमारा वर्ब की टू बी जो फॉर्म है वो आ गई, है ना। उसके बाद दोस्तों हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट बाहर अंधेरा है, तो बाहर अंधेरा क्या होगा? तो आउटसाइड, सॉरी, डार्कनेस क्या आएगा? डार्कनेस आउटसाइड। क्या आएगा? आउटसाइड। ठीक है, तो इट इज डार्कनेस और आउटसाइड। तो इस तरह देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि अब 2 बजे हैं। हमने लिखा नेक्स्ट, लिखा दोस्तों अब कितने बजे हैं? 2 बजे हैं। अब 2 बजे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या की बात चल रही है? टाइम की बात चल रही है। है कि टाइम की बात चल रही है। बहुत इजी तरीका से कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें कीजिए इट। ऐसी कंडीशन में हमेशा इट से बनेगा। इट के साथ दोस्तों क्या है? इधर 2 बजे हैं, इज आएगा। बजे कितने दोस्तों? 2। हमारी वर्ब की टू बी फॉर्म लग गई, यहाँ इज आ गया, है ना। अगर यहाँ वो था होता दोस्तों, तो यहाँ वो हो जाता। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये थे होते तो भी यहाँ वो हो जाता, है ना। अब हम क्या करेंगे कि 2 बजे हैं, तो दोस्तों हम लिखेंगे वे 2 o'clock अब नाउ इट इज 2 o'clock नाउ। अब 2 बजे हैं। एक दोस्तों लास्ट है, वो देखिएगा कि मैं इसको रेस करता हूं और देखिएगा। आप वीडियो को रोक के भी आप नोट कर सकते हैं और आप अच्छे तरीका से बेहतर सीख सकते हैं। अब हमारा लास्ट है 10 है। देखिएगा
कि जानवरों को मारना पाप है। जानवरों को मारना पाप है। जानवरों को मारना पाप है, तो दोस्तों हम किस बनाएंगे? इट हमारा पहले आएगा, ठीक, क्या है? इट। और दोस्तों इट के साथ क्या लगेगा? हमारा इज आ गया, क्योंकि वर्ब टू बी फॉर्म क्या है तो इज आ गया। इट इज आ सिन, हम सिन भी लगा सकते हैं, आसिन भी लगा सकते हैं, और आर नहीं लगाएंगे दोस्तों तो हम यहाँ सिन लगा सकते हैं। इट इज सिन, ऐसा ही सिन माना होता पाप, किल माना होता मारना, सिन किल किसको? जानवरों को, तो लिखेंगे द एनिमल्स। क्या लिखेंगे दोस्तों? द एनिमल्स। इट इज सिन किल द एनिमल्स। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना है कि जानवरों को मारना पाप है, और हमें भी जानवरों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि एक जानवरों में भी जान होती है, जानवरों में भी जान होती है। एक चलते चलते दोस्तों एक और करते हैं जिसमें नहीं नहीं नोट आता है, तो उसको कैसे करेंगे? उसको कैसे करेंगे? 11 वाला है, तो उसको हम कैसे करेंगे जिसमें अगर नोट का यूज होता है? कविता लिखना कठिन नहीं है, हमने लिखा दोस्तों कविता लिखना कठिन नहीं है। इसमें बस नहीं आ गया है, तो दोस्तों हम कुछ नहीं करना है, जो हमारी वर्ब टू है उसके बाद नोट लग जाएगा, ठीक है। लेकिन बनाएंगे कैसे? इट से ही बनेगा। किससे बनेगा? इट से बनेगा। इट इज नॉट, इट इज नॉट, उसके बाद तो कठिन क्या होगी? डिफिकल्ट। क्या होगी? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्या? लिखना, तो हम लिखेंगे दोस्तों टू राइट। लिखेंगे टू राइट, क्या लिखना? कविता। टू राइट अ पोयम, पोयम, ठीक है दोस्तों, पोयम। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू राइट अ पोयम। कविता लिखना जो है वो दोस्तों क्या है? कठिन नहीं है। तो आइए हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन में इट का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको पूरे टाइम पर मिल सके। और दोस्तों बहुत बेहतर तरीका से दिखाऊंगा और बन रही हमारे चैनल पर दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।